नीचे दिए गए आंकड़ों से जल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कीजिए। प्रारंभिक आयतन 100 लीटर है। प्रारंभिक आयतन 100 लीटर है। दाब में वृद्धि 100 एटीएम है और अंतिम आयतन 100.5 लीटर है। नियत ताप पर जल तथा वायु के आयतन प्रत्यास्थता गुणांकों की तुलना कीजिए। सरल शब्दों में समझाइए कि यह अनुपात इतना अधिक क्यों है। ठीक, चलिए अब देखिए आयतन में वृद्धि क्या होता है हम जानते हैं। ठीक, आयतन गुणांक है ना। आयतन गुणांक को पढ़ना पड़ेगा भाई पीछे जाके। अगर कोई दिक्कत आ रही है बच्चों तो पीछे देखोगे जरूर एक बार। आयतन गुणांक इसे बोलते हैं बल्क मॉडुलस। ये होता है माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी वी बाई डेल्टा वी, है ना। फ़ोन कौन कर रहा है यार, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक फ़ोन मार दूँ। हेलो, प्रणाम। और कौन, क्या हाल? हाँ प्रवीण, मैं रिकॉर्डिंग में हूँ, आज कर देता हूँ कुछ कर। हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग में हूँ अभी। अच्छा, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। ओके ओके, दोनों ईमेल चेक कर लूँगा मैं, ठीक है। ओके ओके। हाँ, ये होता है बेसिकली फार्मूला। दाब बढ़ाया आयतन घटता है, दाब बढ़ाया आयतन घटता है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए आंकड़ों से इतना आयतन इतना है और दाब में वृद्धि कितनी है, अंतिम आयतन इतना है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की प्रारंभिक आयतन 100, दाब बढ़ा दिया, अंतिम आयतन भी बढ़ा दिया। नियत ताप पर जल तथा वायु के आयतन प्रत्यास्थता गुणांकों की तुलना कीजिए। सरल शब्दों में समझाइए कि यह अनुपात इतना अधिक क्यों है। जल के आयतन गुणांक, प्रारंभिक आयतन ये है, ठीक है। दाब बढ़ा दिया, ठीक है। अंतिम आयतन वो ठीक है यार, कोई बात ही नहीं है वो तो। अब ये आया जल के लिए, हम लिख देते हैं जल के लिए, हम तो जल का ही निकाल पाएंगे ना। ये रहा देखो, अब ये डेल्टा पी दाब बढ़ाया है इन्होंने, 100 एटीएम का दाब बढ़ाया है, तो 100 एटीएम का दाब, एटीएम को क्या लगाएंगे, बदल लेंगे एमकेएस सिस्टम में, पास्कल में। ये होता है 1.013 गुना 10⁵5। ये दाब में वृद्धि आ गई। आयतन जो है, प्रारंभिक आयतन 100 है, लीटर है तो 10⁻³ लगा देंगे। ये क्यों लगाया, लीटर के बना दिए घन मीटर, तो क्या लिख दूं, 1 लीटर, ध्यान रहे 10⁻³ मीटर क्यूब, ये बदलना पड़ेगा हमें। आयतन में वृद्धि कितनी है, माइनस माइनस हट जाएगा, आयतन में वृद्धि लगा दी मैंने, ठीक। यह है 0.5 गुना 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन बड़ा है सिर्फ आधा लीटर। ओके, इसे काट दिया मैंने तो ये बी आ गया, देखो ये गया। ये कितना हो जाएगा यार, 5/200, ये लो 200 हो गया। अब ये 200 यहाँ आ गया, 10⁻² गुना 10⁻9 हो गया, ये 1.013 हो गया ये 2.026 गुना 10⁻9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लो भाई, ये आ गया जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। वायु का बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि वायु दबती है, वायु में संपीड़न अधिक होता है। तो क्या लिख दें, बी वायु से बहुत 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 अधिक है, बी जल। क्यों, क्योंकि वायु में संपीड़न बहुत अधिक है, यानी हवा दब जाती है, हवा में दाब देंगे तो दब जाएगी, उसका आयतन बहुत छोटा हो जाता है। ठीक, वायु में भी प्रत्यास्थता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका प्रत्यास्थता गुणांक कम हो जाता है। ठीक, 12 हुआ, 13। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा बढ़िया सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आसान है, ये सवाल बड़े आसान हैं अगर इसको पढ़ लिया पहले, नहीं तो ये बिल्कुल नया लगता है। ऐसा लगता है यार क्या पढ़ा रहे हैं सर, यार पता नहीं क्या हो रहा है यार। तो इसको थोड़ा सा पहले पढ़ें एक बार,
इसकी थ्योरी पढ़ लें पहले, है ना। सूत्र बना के बताए थे मैंने, उदाहरण दिए थे पूरे चैप्टर में, वो जाके पढ़ लें, इससे पीछे के वीडियो में देख लें, है ना। बढ़िया चैप्टर है एकदम। सवाल तो आप देख रहे हैं कि फटाफट हो रहे हैं, सवाल में तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगते हैं, बस हो जाता है फटाफट, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी सही कर लें अपनी, इस चैप्टर की थ्योरी पक्की कर लें एक बार, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। सेकंड बुक में ना थ्योरी करनी पड़ेगी आपको अच्छे से, जितनी थ्योरी आपकी बढ़िया होगी उतनी सेकंड बुक बढ़िया होगी। और सेकंड बुक से सवाल बड़े बढ़िया आते हैं, वार्षिक परीक्षाओं में आते हैं, नीट में, जेईई मेन में बड़े बढ़िया सवाल आते हैं, इसमें से हो जाते हैं सवाल। पहली बुक में मेहनत ज़्यादा है, पहली बुक में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यांत्रिकी, मोशन, गति, बल, ऊर्जा, सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया 13 जल का घनत्व उस गहराई पर जहाँ दाब 80 एटीएम हो कितना होगा दिया है। पृष्ठ पर जल का घनत्व है इतना और संपीड्यता इतनी। संपीड्यता आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का उल्टा है। देखो ध्यान रखना इसका, ये अक्सर गड़बड़ कर देता है। संपीड्यता संपीड़ता बोलते हैं इसको, संपीड़ता बोल दिया मान लो। कितनी बता रखी है देखो, इसको लिखूंगा मैं, ये है 45.8 गुना 10⁻⁻11 ये है, और यूनिट इसमें पास्कल में लगती है PA-1। ठीक, इससे क्या निकाल सकते हैं अपन, इससे निकाल सकते हैं अपन आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना हो जाएगा, पहले यही देख लो। प्रत्यास्थता है, ये लो गुणांक, क्या कह रहे हैं इसको, इसको बी कह रहे हैं। ये हो जाएगा 1/संपीड़ता, संपीड़ता या तो सिंपल सी बात हो गई बिल्कुल। कंप्रेसिबिलिटी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी डबल एस होता है ना, कंप्रेसिबिलिटी। खैर अब सवाल क्या कह रहा है, जरा सवाल को पकड़ा एक बार। 80 एटीएम का दाब, जो दाब होता है पानी की सतह पे वो होता है 1 एटीएम वायुमंडल दाब, और नीचे पहुंच गया 80 एटीएम पे, तो दाब का परिवर्तन कितना आ गया, दाब का परिवर्तन आ गया 79 एटीएम। ठीक, तो 70 एटीएम जो है, एक एटीएम को 1.013 गुना 10⁵5 लिख देंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तुम जानते हो एक वायुमंडल दाब में इतना दाब होता है। ठीक, अब यहाँ से सिंपली लग जाएगा B बराबर माइनस डेल्टा P V/डेल्टा V। तो डेल्टा V बाई V मैं निकाल लूँगा माइनस डेल्टा P/B, ये आ गया। डेल्टा P 70.9 और 1.013 गुना 10⁵5। 1/B का मान है मेरे पास जो कहता हूँ, ये है 45 गुना 45.8। 1/B का मान है ना, देखो पूरा का पूरा, तो यहाँ पे 1/B का मान ही लगेगा ऊपर, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा दे रखा है, झंझट नहीं है। 10⁻⁻11 ये आ गया। ठीक, ये मान आ गया। इससे आयतन घटेगा तो ये माइनस हट जाएगा, आयतन हम जान रहे हैं घटेगा, तो ये डेल्टा V माइनस में ही आएगा, सही बात है माइनस आएगा ही अपने आप, लगाना चाहो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो डेल्टा V/V जो है मान आएगा, जब इसका परिमाण निकालेंगे तो माइनस हटा देंगे। देखो ये अब हटाऊंगा इसको मैं, ढाएँ हटा दिया मैंने। ठीक, ये डेल्टा V/V है, क्योंकि डेल्टा V घटेगा, माइनस में आएगा। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ गई, डेल्टा V/B का ये मान आ गया। ठीक, डेल्टा P/B लगा के। अब डेल्टा V/B का संबंध घनत्व से किस प्रकार है, कहता है जिस प्रकार आयतन में परिवर्तन होगा थोड़ी सी अमाउंट के लिए, उसी प्रकार घनत्व में परिवर्तन भी होगा। कैसे, उस चीज़ को कैसे देख लें, ऐसे देख लें। देखो जल का कोई द्रव्यमान ले लें M, ये होता है आयतन गुणा घनत्व है। इस डेल्टा M में परिवर्तन करें, कहले दो तरीक़ों से हो सकता है, V घनत्व में परिवर्तन
और घनत्व आयतन में परिवर्तन। केवल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो V डेल्टा घनत्व, घनत्व डेल्टा आयतन, तो देखो पता चल गया। माइनस डेल्टा V बाई V आ गया घनत्व में परिवर्तन बटे घनत्व, सीधा आ गया, कर लो चाहे चेक कर लो। माइनस डेल्टा बटे V माइनस में आ जाएगा, ये हो गया लो। ठीक, इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू आपने निकाल रखी है यहाँ तक, ठीक, ये क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू यही है। माइनस में पूरी की पूरी वैल्यू माइनस लगाया, फिर से माइनस आ रहा है ना, देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू है डेल्टा रो बटे रो, घनत्व में परिवर्तन। खैर डेल्टा रो मिल गया, रो को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ घनत्व से। कितना घनत्व है पानी का, 1.03, मतलब 1030 10 की पावर 3 है, ये घनत्व दिया है पानी की सतह पर, ये घनत्व दिया है, ठीक, पानी का ऊपर वाला। और ये पूरी वैल्यू गुणा कर दी मैंने। बड़ा सवाल है, थोड़ा सा घबराना नहीं। ये आ गया, ठीक, 45.8। ये लो, ठीक। अब ये घनत्व में परिवर्तन आ रहा है, सिर्फ घनत्व में परिवर्तन, इसमें पुराना घनत्व जोड़ देंगे, ये वैल्यू 4 के आसपास आती है, 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो घनत्व कितना हो जाएगा, घनत्व कितना हो जाएगा, नीचे घनत्व कितना हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा रो 1.1, ये तो पहले से ही है, इसमें 4 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1034 किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। ये घनत्व आ जाएगा पानी की गहराई में, इसे क्या मान लेते हैं, रो डैश। बढ़ जाएगा, बात पक्की है, ठीक। आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान उतना ही है। तो कुल मिला के ये फंडा लगा है, डेल्टा रो बाई रो, डेल्टा वी बाई वी, माइनस दिस 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 दिस, ठीक। और माइनस की बात जहाँ तक आई है, माइनस डेल्टा वी बाई वी, तो माइनस का मान, ये माइनस हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि देखो ये चीज़ आ रही है, डेल्टा वी बाई वी क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, और उससे पहले एक माइनस लग भी गया है, ठीक। तो क्या करें, उड़ा दें इस माइनस को, ये देखिए ये रहा, ये हट गया, ठीक। और ये 20 की चीज़ हटा दें, ये हट गई, ये लो, ठीक। सीधा यहाँ लिख दो डेल्टा रो बाई रो, हो गया फिट। सीधा नीचे बढ़ा दो, ये हो गया, ये आ गया डेल्टा रो। तो घनत्व कितना बना, जो घनत्व है सरफेस पर है, पृष्ठ पर है, उसमें क्या जोड़ दिया, 4, ये आ गया। ये पूरी वैल्यू हल करके देखोगे ऐसे, ये पूरी वैल्यू 4 आएगी। ये जो घनत्व है सरफेस पे, ये कितना है, ये इतना है, देखो। तो इसको इधर गुणा करोगे इसके साथ, तो पूरा हल करोगे इसको, तो 4 आएगा ये। और कितना है पृष्ठ पे, 1030, उसमें जोड़ दोगे, क्योंकि घनत्व बड़ा है, उत्तर आ जाएगा, ठीक। कुल मिला के इतना हल्का नहीं है इस सवाल में, थोड़ा सा मल्टीप्लाई गुणा, इस चैप्टर में गुणा भाग बहुत करनी पड़ेगी आपको। सवाल सीधे हैं, सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र इसमें क्या काम आया, डेल्टा रो बाई रो माइनस डेल्टा वी बाई वी, बस 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 बस, ये सूत्र है। यही काम करेगा, अभी अभी देखा हमने बना के इसको, यही काम करेगा, ठीक। चलिए, सवाल उठता है कई बार कि सर ये बना है, कैसे बनाया समझ में नहीं आया। तो कई बच्चे ने कि अवकलन में फंस जाते, तो मैं फिर बना देता हूँ इसको। देखिए, मान लीजिए कोई द्रव्यमान कांस्टेंट मान लें, v घनत्व है, इसका हम आयतन के पदों में आयतन के सापेक्ष अवकलन कर दें तो dm बाई dv, ये 2 हैं, तो ये हो गया। पहले करेंगे dv बाई dv, घनत्व को जो का तो छोड़ देंगे, उसके बाद v को जो का तो छोड़ देंगे, d रो बाई dv, ये कर दिया देखो मैंने, ठीक। नीचे का dv काट देंगे, ढाएँ ढाएँ ढाएँ, तो dm द्रव्यमान में परिवर्तन रो dv, v d रो। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं है, उसको 0 कर देंगे, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है,
ऊपर द्रव्यमान जो पानी का है उतना ही द्रव्यमान नीचे भी माना है हमने। तो ये आ गया रो डी वी प्लस वी डी रो। सर बढ़िया ये समझा दिया, वरना मेरा दिमाग घूम रहा था इसमें, पेपर में कहाँ से आ गया सर ये बड़ी टिक्का। चलो समझ में आ गया अब तो। अब ले लो इस चीज़ को इधर कर लें, रो डी वी माइनस वी डी रो, डी वी बाई वी नीचे कर लें माइनस डी रो बाई रो, माइनस को इधर कर लें डी रो बाई रो, उसे उधर करके लिख लें माइनस डी वी बाई वी। हो गया, ये आ गया आयतन। ठीक, ये जो चीज़ होती है जो होती है डेल्टा पी, ये वाली चीज़ बटे बी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, ये आ गया, ये तुम्हारा सूत्र है। लो अब कोई चीटिंग नहीं, अब एकदम परफेक्ट है, लगा लो। ठीक, अब अंतिम घनत्व है, अंतिम घनत्व या गहराई पर घनत्व कितना होगा बताओ? रो डैश रो प्लस डेल्टा रो डी रो, ये रहा। गहराई पे जाएंगे तो क्या करेंगे? डी रो आएगा उसे रो में जोड़ेंगे, बढ़ जाएगा। डी रो यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, यानी डी रो निकालने का तरीका सीधा हो गया, यहाँ से निकल जाएगा ऐसे डी रो बाई रो। भाई ये तो हट गया, फिर मतलब ही नहीं है, ये आ गया डेल्टा पी बाई बी। यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हें? डी रो मिल जाएगा। कितना मिल गया? रो डेल्टा पी बाई बी। बढ़ गया, रो में जोड़ देंगे, फाइनल घनत्व गहराई पे आ जाएगा। कुल मिला के इतनी सी बात है, पूरा सवाल इस लॉजिक पर है बस। डी रो निकाला, खत्म, सीधा सवाल इस फॉर्मूले पर, ये फार्मूला जो बनाया गया है इस पर है सीधा। ठीक, तो अब तो छोटा हो गया, अब तो याद करने में आसानी रहेगी। चलिए, हाँ जी हाँ, अब चलते हैं 14 नंबर। चलिए 9-14। कांच के स्लैब पर 10 एटमॉस्फेरिक का जलीय दाब लगाने पर उसके आयतन में भिन्नात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है। डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा पी बाई बी, ये रहा। भिन्नात्मक अंतर आ गया, नहीं आ गया? बस सीधा उत्तर है। ठीक, कितना दबाव लगाया गया? 10 एटीएम, 1.013 गुना 10 की घात 5। कांच का प्रत्यास्थता गुणांक पीछे देख के लगा देते हैं, पीछे है हमारे पास। कांच का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पता करना है। यह अपरूपण गुणांक है भाई, और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्योंकि पूरा आयतन बदला है ना, यंग गुणांक है, और आयतन गुणांक है कांच का 37 गुणा 10 की घात 9। लो भाई, हो गया, ये रहा। इसे ही कहते हैं भिन्नात्मक आयतन परिवर्तन। ये उत्तर हो गया। ये लो, कितना आसान सवाल था यार। हो गया 14। ठीक, आयतन का भिन्नात्मक परिवर्तन, ये लो, सीधा मान निकल गया। चाहो तो माइनस भी लगा सकते, जरूरत नहीं है, माइनस में नहीं आता है, माइनस को हटा देते हैं। हम जानते हैं कि दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। ठीक, पंद्रह, 9-15। तांबे के एक ठोस घन का एक किनारा 10 सेंटीमीटर का है। इस पर इतने इतने पे का जल दाब लगाने पर इसके आयतन में संकुचन ज्ञात कीजिए। फिर सेम सवाल है यार। आयतन में संकोचन डेल्टा वी बाई वी, कितना दाब बढ़ाया जरा देखें। इस पे दाब बढ़ाया है, जलीय दाब लगाने पर 7 गुणा 10 की घात 6, 7 गुणा 10 की घात 6। और जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक चेक करूंगा, देखो अभी यहाँ लगा दूंगा उसकी वैल्यू में। जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मैं अभी चेक करके लगा रहा हूँ, मुझे याद तो था यार, 2.2 10 की घात 9,
2.2 गुणा 10 की घात 9। ठीक, और जल का नहीं, तांबे का है भाई, तांबे का लगना है इस सवाल में। कांच का स्लैब हो चुका है, सवाल नंबर 15 है, तांबे का लगेगा, तांबे का। जल का लगा दिया ना, तो गलती होगी, देखो तांबे का लगेगा, जल का थोड़ी लगेगा यार। तांबे का 140 है बाबू, गलत हो गया। तांबे के लिए ये रहा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 140। ये सारणी दे रखी है पीछे। अब ये है कितना, इसका आयतन कितना है, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर का घन है, तो ये आयतन आ जाएगा, देखो डेल्टा वी 10 सेंटीमीटर का घन है। ये दाब बढ़ाया, 10 सेंटीमीटर का घन क्या है, 10/100 का क्यूब, मीटर में बना दिया, 100 से भाग कर दिया सेंटीमीटर को। और घन का क्यूब क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा भुजा भुजा, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो ये हो गया 140, 10 की पावर 9। ठीक, 7 से 140 कट जाएगा, 7 से 140 कट जाएगा, सीधा 20 आ जाएगा, 20 से ये भी कट जाएगा, 100 कट जाएगा। ठीक, अब इस 140 से इस 7 को काटना चाहते हैं, देखो 700 बना लेता हूँ, 10 की पावर 5 कर लेता हूँ, इस पावर को यहाँ फिट कर लिया, 10 की पावर 4 करनी पड़ेगी ना, 2 पावर फिट किए हैं, 2 10 की घात पावर फिट किए हैं, तो ये हो गया 4। ठीक, ओके। ये कितनी बची, 1/10, इसको 1/1000 लिख देता हूँ, लो, क्योंकि एक 0 कट गई, 10 की पावर 3 नीचे हो गया, नीचे है 10 की पावर 9 और नीचे है 140, इसे इससे 5 बार काट देता हूँ, हो गया। ठीक, कितना आ गया, 5 गुना 10 की घात 4 और गुना 10 की घात -9 और 3 12 डेल्टा वी, ये आ गया। डेल्टा वी वापस यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा वी कितना आ गया, 5 गुना 10 की घात -8, ओके, क्यूबिक मीटर, घन मीटर। ये आयतन में परिवर्तन है, उत्तर मिला देता हूँ इसका। सवाल नंबर 15 हो गया 0.058 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 5/8 दे रहा है और ये है तांबे का, तो तांबे का प्रत्यास्थता गुणांक मैंने क्या लगाया, 15 है ना। तांबे का प्रत्यास्थता गुणांक जो है मुझे कि जलीय दाब लगाने पर आयतन में संकुचन निकालिए। आयतन में संकुचन तो यही है बाबू, और तांबे का 10 की पावर -8 भी है उत्तर में। तांबे का 140 दे रखा है और उत्तर में क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर है तो 8 आ गया, 6 लगा देंगे। 0.05 दिया हुआ है, सही है। 8 दिया हुआ है, ये समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि ये आ तो इतना रहा है ना, 0.05 घन सेंटीमीटर आ रहा है, ये भैया ये आ रहा है हमारा उत्तर। ठीक, पीछे एनसीईआरटी में यहाँ 8 लिखा हुआ है, 8 एनसीईआरटी में जो उत्तर है वो क्या है, यहाँ 8 लिखा हुआ है। तो ये जो इन्होंने गुणांक लगाया है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसमें कुछ चक्कर होता है। 70 एटमॉस्फेरिक है, 70 एटमॉस्फेरिक में से अगर मैं 1 एटमॉस्फेरिक का फ़र्क भी कर दूं तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ नहीं बदलेगी। इसको बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा या इसको कम होना पड़ेगा, इसको कम होना पड़ेगा, तब ये वैल्यू मिलेगी। थोड़ा सा कम होना पड़ेगा, देखो। और ये तांबे का है, तो तांबे का जीपीए जो है, जो सारणी में है उसके अनुसार मान निकाला है हमने, बाकी इन्होंने कहाँ से लगाया है कुछ पता नहीं चलेगा। तांबे का 140 है और यहाँ तांबे का 42 है, 9 अपरूपण गुणांक का तो कोई लेना देना ही नहीं तो। और यहाँ यंग गुणांक तांबे का 110 है, 140 है, हाँ यंग गुणांक लगा दिया यंग गुणांक लगा के आ रहा है, यंग गुणांक लगा दिया तो आ जाता है। ठीक है, नहीं लगाना वो, यही ठीक है, यही कर लो आप। मैं पीछे देख रहा था सारणी में कि भाई ये यहाँ 8 क्यों लगा दिया, यंग गुणांक लगा दिया। ठीक है, फाइनल उत्तर है बिल्कुल सेटिस्फाइड। ठीक है, संतोषजनक उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे चलते हैं अगले सवाल पे, 9-16।
तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि ले दे के 3 फार्मूले हैं, 2 बस उसी पे चल रहा है सब कुछ, उन्हीं को लगा दें तो हो जाएगा काम। 9 16 आ जाओ 9 16 पर बच्चों। सवाल नंबर 16। 1 लीटर जल पर दाब का कितना अंतर किया जाए कि वह 0.1% संपीड़ित हो जाए। डेल्टा वी बाई वी को 100 से गुणा करूं तो परसेंट आ गया 0.1। ये हो जाए, होता क्या है, डेल्टा वी बाई वी होता क्या है, ये होता है बी पी बाई बी, डेल्टा पी बाई बी ये होता है। ठीक, माइनस में होता है, माइनस में नहीं लगा रहा हूँ मैं। आप जानते हैं कि दबाव बढ़े पर आयतन घटेगा, तो आयतन घटा हुआ है, वो माइनस में वैल्यू है, संपीड़न हुआ है, तो दोनों तरफ से हटा लिया मैंने। यहाँ से मैं देखूँ डेल्टा वी बाई वी का मान तो कितना आ रहा है 0.1/100। ये मान आ रहा है 10 की पावर -3। सीधे इस मान को यहाँ रख देता हूँ, 10 की पावर -3। डेल्टा पी निकलेगा, बी पता होगा, जल का बी बताओ फटाफट कितना है, 10 की पावर -3 गुना बी। जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पकड़ें। अब देखो पीछे जो हम देखेंगे फिर हम ये भी देखेंगे उसके हिसाब से उत्तर है कि नहीं। प्रत्यास्थता गुणांक में कहीं कहीं लगाने में गड़बड़ हो रखी है, मैं देख रहा था। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जल 2.2 10 की घात 9। ये आ गया, तो ये हो गया 2.2 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह है दाब का अंतर। ठीक, उत्तर मिला देता हूँ, 2.2 10 की घात 6 उत्तर ठीक है यार। इसका उत्तर बिल्कुल फिट आ रहा है। ये लो, होता है, किसी किसी में हो सकता है। ठीक, तो कुल मिला के ये हो गए हमारे 16 के 16 सवाल। अतिरिक्त अभ्यास से पहले के सारे सवाल मैंने कर दिए, जो कि परीक्षाओं में आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही बढ़िया है और एकदम टनाटन है। वार्षिक परीक्षाओं के लिए यहाँ तक कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे के सवाल मैं करा रहा हूँ, अगली क्लास में मिलेंगे हम, वो मुश्किल हैं, बड़े हैं थोड़े से, उनको समझ लें। अभी नहीं भी हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे अतिरिक्त अभ्यास जो है, ठीक, इसको हर हाल में करना होता है। क्यों? क्योंकि जेईई नीट के लिए यही वो ताकत है जो तुम्हारे साथ होती है। ठीक, चलिए।